डकी भाई को 110 दिन के बाद बेल जो है वो ग्रांट कर दी गई है। उनकी तमाम तर फॉलोइंग एक जगह, ये शख्स जो है वो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के इस मुश्किल वक्त में खड़ा था। मैं हमेशा अपनी मदर से दुआएं करवाता था डकी भाई के लिए कि उनकी बेल हो जाए, और आखिरकार वो वक्त आ ही गया, डकी भाई की बेल हो गई। डकी भाई का अपनों के अलावा किसी ने नहीं साथ दिया। मेरी ज़िंदगी में अगर किसी ने मेरा मुश्किल वक्त में साथ दिया था ना, तो वो डकी भाई था। सादुर रहमान अलमारूफ डकी भाई को बिलाखिर जो है वो 110 दिन के बाद जो है वो उनको बेल जो है वो ग्रांट कर दी गई है। ऐसे तमाम तर अरसे में जो है वो हमने एक शख्स जो है वो उनके साथ हमेशा देखा, जो उनकी तमाम तर फॉलोइंग एक जगह, ये शख्स जो है वो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के इस मुश्किल वक्त में खड़ा था। क्या महसूस कर रहे हैं कि डकी भाई जिसके साथ जो है वो आप कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे हैं? मैंने अपनी मदर को कॉल की, मैंने उनको बताया, क्योंकि मैं हमेशा अपनी मदर से दुआएं करवाता था डकी भाई के लिए कि उनकी बेल हो जाए, और आखिरकार वो वक्त आ ही गया कि डकी भाई की बेल हो गई। मेरी मामा ने उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की, मैंने बहुत ज़्यादा दुआएं की, और उनकी जितनी ऑडियंस है उन्होंने बहुत ज़्यादा दुआएं की, और उनकी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, ये सफ़र में डकी भाई का अपनों के अलावा किसी ने नहीं साथ दिया। ठीक है, फ़ैन फॉलोइंग 9 मिलियन होने के बावजूद भी कोई बंदा बाहर नहीं आया। यहाँ से पता चलता है कि बुरे वक्त जब आपके ऊपर आता है ना, बुरा वक्त, तब आपका फैमिली आपके ऊपर साथ देते हैं। इसीलिए हमेशा अपनी फैमिली के ही साथ आपको रहना चाहिए, उनकी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि किसी और की। हम ज़िंदगी में अपने काफ़ी लोगों को, अपने दोस्तों को सोचते हैं कि यार हमारा हाथ ऐसे पकड़ा है, बट नहीं, कोई भी नहीं। फैमिली के अलावा कोई भी नहीं आपका साथ दे सकता। और मेरी ज़िंदगी में अगर किसी ने मेरा मुश्किल वक्त में साथ दिया था ना, तो वो डकी भाई था। आज इसी वजह से मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि मैं भी मुश्किल वक्त में उनका साथ छोड़ ही नहीं सकता था। कदम कदम पे उनके साथ, यहाँ तक कई दफ़ा रिमांड भी हुआ। किसी पुलिस वाले ने कहा यहाँ ना जाऊँ, वहाँ ना जाओ, तुम क्या अंदर करने थप्पड़ भी पड़ा आपको? थप्पड़ भी पड़ा, बट इस चीज़ को सबको इग्नोर करके भी कि यही सोचा कि नहीं यार, जिस बंदे ने मेरा मुश्किल वक्त में साथ दिया ना, मैंने साथ देना ही देना है। बाकी आप जो है वो इन 110 दिनों में डकी भाई की जो फैमिली है इनके बड़ा करीब हुए। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि 110 दिन जो उनकी फैमिली ने जैसे काटे हैं, वो ज़रा अहवाल बताएं। उनकी मिसेस जो हैं, उनकी वालदा, उनके भाई, वो इन दिनों में कैसे थे? पहली बात तो ये है, जब वो अदालत में आते हैं या हाई कोर्ट में आते हैं, लोग, मीडिया उनको बहुत ज़्यादा तंग करता है। ठीक है, और फिर आपको पता है कि घर से पता नहीं वो क्या सोच के आते हैं। पहले इतनी परेशानी है, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं। ठीक है, और वैसे डकी भाई कितनी ज़्यादा परेशानी थी उनकी फैमिली, मैं कहता हूँ कि सबसे मुश्किल वक्त ज़िंदगी का होगा ना, तो ये यही था उनके लिए। वो डकी भाई हमारे आल हैं, मैं उनको अपने घर पे दावत दूंगा, तब फिर ढोल भी बजाएंगे, सब कुछ करेंगे। बट अभी हमारे भाई को एक ना लंबी रेस्ट चाहिए, तो लंबी रेस्ट चाहिए। हाँ, तो हम कहते हैं कि वो रेस्ट कर लें, तो उसके बाद फिर वो जब आएंगे, आपको पता है फिर जिनकी रोटी रोटी चल रही उनकी वजह से सबकी बंद हो जाएगी। मुझे ज़रा ये बताएं कि इस तमाम तर टाइम में डकी भाई से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात कही हो कि जो आपको लगा हो कि यार ये बंदा डकी जो है वो बदलता जा रहा है? जिस दिन मुझे थप्पड़ पड़ा था एनसीसी वालों से, ठीक है, उस दिन डकी भाई हवालात के बिल्कुल सामने खड़े थे और मैं इस साइड पे खड़ा था। हाथ कड़ियाँ लगी हुई थी। ठीक है, मुंह से वो बोल नहीं सकते थे, हाथ मुंह के इशारों से उन्होंने मुझे कहा क्या हाल है, तो मैंने कहा था ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। उसने कहा बिल्कुल बोलते क्यों नहीं थे? मतलब हालचाल तो पूछा जा ही सकता है। बट नहीं ना, वो आपको पता है मीडिया, वो सब चीज़ें ना, फिर नहीं, अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं ये चीज़ें देख के? नहीं नहीं नहीं, वो लम्हा याद आ गया मुझे ना। असल में लम्हा, एक जाहिर सी बात है, साथ में छोड़ भी नहीं सकता था यार डकी का, जो कुछ मर्जी होता मैं साथ नहीं छोड़ सकता था। मुश्किल वक्त में जिस बंदे ने साथ दिया हो ना, तो आपको इसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और इंशाल्लाह इसका मूल उतरेगा। डकी भाई बाहर आ लें, रेस्ट वगैरह कर लें, फिर इंशाल्लाह उनको अपने घर की दावत देंगे। और कोई रैप शैप भी उनके लिए तैयार किया? नहीं, उनके लिए रैप नहीं किया तैयार, और इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा जी नाज़रीन, ये मेरे साथ जो है वो डकी भाई के स्पेशल फ़ैन कहूँ, उनके दोस्त कहूँ, उनके अजीज़ कहूँ, चूँकि उनकी वो तमाम तर 7 मिलियन की फॉलोइंग जो है एक साइड पे, काशी रैप जो है वो एक साइड पे, चूँकि हमने देखा है कि इस तमाम तर मुश्किल वक्त में ये उनके साथ जो है वो शाना बशाना खड़े रहें, उनकी फैमिली के साथ खड़े रहें। और अभी जो है वो उन्होंने खुशी का इज़हार भी किया। जैसे ही पता चला तो उन्होंने कहा कि जी हम तो तैयारियाँ करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ लीगल फैक्ट्स के तहत जो है हमें बताया कि हम वैसे जो है तमाम तर चीज़ें करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।